नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दो पैगाम, दो मैसेज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, दो राजनेताओं के। पहला मैसेज जो है वो राहुल गांधी का है। ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं। नफ़रत की लंका जले, हिंसा का मेघनाद मिटे, अहंकार के रावण का अंत हो, सत्य और न्याय की विजय हो। समस्त देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट पर अपनी ये शुभकामना दी है और इन शब्दों के साथ भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने देशवासियों को दशहरे की बधाई दी है। वहीं दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि सभी देशवासियों को विजय के प्रतीक पर्व विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। देश के इन दो बड़े नेताओं के ट्वीट्स, एक के फेसबुक मैसेज कहिए और दूसरा ट्वीट देखिए, इन दोनों नेताओं के जो मैसेज हैं उनमें विचारों का अंतर साफ देखा जा सकता है। एक तरफ राहुल गांधी अपने ट्वीट में, अपने मैसेज में उन्हीं बातों का जिक्र कर रहे हैं जिनके कारण आज देश को फिर से जोड़ने की मुहिम चलानी पड़ रही है, और दूसरी तरफ पीएम मोदी सबके जीवन में साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा की बात कर रहे हैं। वो देश में फैली नफरत, बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति और धार्मिक असहिष्णुता की बुराइयों को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा करेंगे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ऐसा करेंगे तो फिर उनकी सरकार पर ही सवाल उठेंगे। वैसे भी इस वक्त बीजेपी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के कारण हर तरफ से खुद को घिरा हुआ महसूस कर रही है और अब उसे चुनावी राज्यों में हार का डर सताने लगा है। इसीलिए पीएम मोदी दशहरे के मौके पर हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं और जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे। आज मोदी जी सुप्रसिद्ध कुल्लू दशहरे में शामिल हुए। जो विजुअल आप देख रहे हैं राइट साइड में, वो कुल्लू दशहरे का है। और इसके साथ ही बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करते हुए मोदी जी ने कहा कि हिमाचल वीरों की धरती है, मैंने यहाँ की रोटी खाई है, मुझे कर्ज भी चुकाना है। हर जगह से अपना खास रिश्ता बना लेते हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये हर जगह से खास रिश्ता बना लेने में मोदी जी की जो एक उनकी अलग चुनावी रणनीति भी कह सकते हैं, जो अब जनता अच्छे से जानती है। बस देखना यह है कि इस बार फिर से बीजेपी को जिताकर जनता मोदी जी को रोटी का कर्ज चुकाने का मौका देगी या फिर कांग्रेस इस बार बाजी मारेगी। वैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का असर अब दक्षिण भारत के बाहर भी नजर आने लगा है और सोशल मीडिया पर तो इसकी जबरदस्त तस्वीरें और खबरें लगातार जो हैं वो साझा हो रही हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगी, कल शामिल होंगी, और उससे पहले आज सोनिया गांधी कर्नाटक के बेगूर गांव की भीमन कोल्ली मंदिर पहुंची और दशहरे के मौके पर यहां पूजा अर्चना की। ये मंदिर में आप पूजा अर्चना करते हुए सोनिया गांधी को देख रहे हैं। इसकी तस्वीर, ये जो तस्वीर है, ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सोनिया गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से पहले ही जनता में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। क्या ये उत्साह गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वोटों में तब्दील होगा? क्योंकि इन दोनों राज्यों में इस वक्त कांग्रेस के लिए सकारात्मक माहौल बन रहा है। वैसे भारत जोड़ो यात्रा का असर अब बीजेपी और संघ पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसीलिए जहां बीजेपी नेता, केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने पिछले दिनों गरीबी और बेरोजगारी पर चिंता जतलाई थी, आपको याद होगा, नितिन गडकरी ने। वहीं आज संघ प्रमुख यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने वार्षिक राष्ट्रीय संबोधन में महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक समरसता और रोजगार के मसलों पर बात की है। तो क्या देश की फिजा इस यात्रा से बदल रही है? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा का असर अभी से पड़ने लगा है? क्या सोनिया गांधी के दक्षिणी राज्य कर्नाटक पहुंचने से भारत जोड़ो यात्रा का पैगाम देश भर में जाएगा और कांग्रेस मजबूत होगी? गुजरात चुनाव पर इसका कितना असर होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर गुजरात हिमाचल में किसकी बनेगी सरकार? आइए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले ये जो दो विजुअल्स अभी आपको दिखा रहे थे, एक सोनिया गांधी और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैदान में सोनिया और पहाड़ पे उधर पहाड़ चढ़ने की फिर से कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये विजुअल देखिए, जरा फुल स्क्रीन ले आइए। कुल्लू के दशहरा मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे थे और उसके बाद ये कुल्लू दशहरा मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में हालत बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है। बीजेपी की सरकार है पिछले 5 साल से और वहां से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलोंग करते हैं। जेपी नड्डा वहां से हैं, अनुराग ठाकुर वहीं से हैं। आज अनुराग ठाकुर भी मंच पे दिखाई दिए, आज जेपी नड्डा भी दिखाई दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खैर मुख्य भूमिका में थे ही। तो एक तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीधे चलना चाहेंगे हम दक्षिण भारत, कर्नाटक। वहां आप देखिए सोनिया गांधी पहुंची हुई हैं, 2 दिन पहले पहुंच गई। कल 6 तारीख को सोनिया गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी और क्या ये भारत जोड़ो यात्रा उस पैगाम को जन जन तक पहुंचा पाएगा और उन जनों तक, उन वोटर्स तक पहुंचा पाएगा जहां चुनाव होने हैं, और खासकर अभी हिमाचल में और गुजरात में। यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सब से आपका परिचय करवाना चाहता हूं और आगे बढ़ें। इस वक्त आप देखिए स्क्रीन पर 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पहली बार वरिष्ठ पत्रकार आर.के. मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आर.के. मिश्रा जी का पत्रकारिता का 53 वर्षों का लंबा अनुभव है और 53 वर्षों में से 50 साल, आधी सदी इन्होंने गुजरात में गुजारी है, गुजरात में पत्रकारिता करते हुए। मिश्रा साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक और साथी गुजरात से ही, उस्मान भाई हैं, उस्मान गनी जी, और पहले भी जुड़े हमारे साथ। सोशल एक्टिविस्ट के रूप में गुजरात में एक लंबा काम कर रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट से मतलब ही आप समझ सकते हैं। और चुनाव सिर पे है तो शायद एक्टिविस्ट लोगों का काम और बढ़ भी जाता है। उस हिसाब से भी समझेंगे कि उस्मान भाई क्या कुछ देख रहे हैं गुजरात में। तो 2 साथी हमारे गुजरात से, मीनू जी जुड़ी हुई हैं, मीनू जैन कल भी जुड़ी हुई थी हमारे साथ में और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में बैठी हुई हमारे साथ में। और आप सब जानते हैं कि मीनू जी पल पल की रिपोर्ट, अंदर की रिपोर्ट रखती हैं, चाहे गुजरात हो, हिमाचल हो, भारत जोड़ो यात्रा हो या कांग्रेस की रिपोर्ट। तो मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ और 2 साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ल जी हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, माफ करें दिल्ली नहीं, प्रयागराज से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और लेकिन नज़रें इनकी बहुत दूर तक रहती हैं। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। आप पाँचों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और आज दशहरा है, विजयादशमी है, और असत्य पर सत्य की जीत कहते हैं। ये वही जीत जो है, अच्छाई की जीत बुराई पर हो। आज ये पैगाम विजयादशमी के दिन लोग देते हैं। रावण को कोई मारता है, रावण दहन करता है, बहुत सारी